Today we are starting chapter exercise number 5.3. As you know that till now we have studied this formula Tn is equal to a plus n minus into d. अब ये फॉर्मूला हमें निकाला था किसके लिए? टर्म फाइंड करने के लिए, ठीक है, या फिर a फाइंड करने के लिए या फिर d फाइंड करने के लिए। लेकिन अब हम जो फॉर्मूला यूज़ करने जा रहे हैं वो फॉर्मूला आपका ये है, एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। अब ये फॉर्मूला में कब यूज़ करना है? जब आपके क्वेश्चन में दिया हो सम, और इसके साथ में एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, और इसमें होता है आपका एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। अब ये दोनों फॉर्मूले में यूज़ करने हैं किसमें? एक्सरसाइज नंबर 5.3 के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये फॉर्मूला भी यूज़ करना पड़ेगा, किसके लिए? ये टर्म फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपको ध्यान ही रखना है, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ, आप ध्यान रखना। तो सबसे पहले आपको जो टर्म दिया है इसमें लिखा है सम ऑफ ए पी, उसका क्वेश्चन दिया है, मैं सेकंड करवा रहा हूँ नेगेटिव वाला, -37 -33 -29 डाइजेस्ट करके हमें फाइंड करना है 12th टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले आपका ए क्या है? 37, डी क्या है? -33 -37। तो डी कितना आपका आया? 33 माइनस इज इक्वल टू 4। तो डी कितना आपका आया? 4 आया। अब हमें इसमें क्या फाइंड करना है? T12। तो सबसे पहले इसमें ध्यान हमें रखना है कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या है? 12, n इज इक्वल टू 12। तो हो जाएगा एस 12 इज इक्वल टू 12 अपॉन टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारा 2 मल्टीप्लाई ए क्या है? -37 प्लस n कितना आया हमारा? 12, और d कितना है? 4। इतना क्लियर? तो आपको ध्यान है सिर्फ फॉर्मूले में यूज़ करने हैं n अपॉन टू ए एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पे इतना करने के बाद ये हो जाएगा एक्स 12 इज इक्वल टू 6 का आया, ये हो जाएगा आपका 70, ये हो जाएगा आपका 74, ये हो जाएगा 44, ओके। ये हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई -30, ये कितना आएगा आपका? ये आपका हो जाएगा आंसर, ये आपका S12। इस तरीके से हमें करना है। इतना क्लियर? इजी है, सब में कोई गलत नहीं, लेकिन आपको सिर्फ फॉर्मूला ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, यानी ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। जब सम दिया होगा तब। इतना क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 कर रहा हूँ उसमें का, क्योंकि वो आपका अपोन में है, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब 1/15, 1/15, 1/12, 1/10 to 11 टर्म, ठीक है, 11 तक ले जाना है, ठीक है। तो आपका सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 1/15, d इज इक्वल टू 1/12 माइनस 1/15। यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेंगे, हाँ कितना एलसीएम आया? वेरी गुड, 60। तो 15 4 जा 12 5 जा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
4, ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 4/60, तो उसका एलसीएम कितना आया 1 डी इक्वल टू कितना आ गया 1/60, वो किसका वैल्यू है डी का। इतना क्लियर। अब इतना करने के बाद हमें ए मिल गया डी मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है S11, तो हो जाएगा आपका 11/2 2 मल्टीप्लाई ए 1/15 प्लस 11 माइनस 1 डी कितना आया 1/60। ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा होता है कि सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 11/2 2/15 प्लस 10 मल्टीप्लाई 1/60, ये हो जाएगा 11/2 ब्रैकेट में 2/15 प्लस 1/6, ये आपका हो जाएगा 1/6। अब इतना करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर हम एलसीएम ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 11/2 9/30, ये आपका आएगा 33/20, ये आपका आंसर। क्लियर ऑल ऑफ यू। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का मैं 2 और 4 नंबर किया है। 1 और 3 इजी है, इसलिए मैंने उसको नहीं किया, जो हार्ड था आपके लिए वो किया ताकि आपको तकलीफ ना पड़े। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया हुआ है कि सम आपका दिया हुआ है, दैट मीन्स आपका दिया है आपका क्वेश्चन के अंदर दिया है फाइंड सम ऑफ टर्म। ठीक है, उसमें दिया है सबसे पहले 7 प्लस 10.5 प्लस 14 डैश करके आपका 84। अब ध्यान रखना आपको, ये जो टर्म है आपका किसके इक्वल है, Sn इज इक्वल टू L। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका हो जाएगा A इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू 10 to the 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7, ये हो जाएगा 21 माइनस 14/2 14/2 इज इक्वल टू 7/2। ये आपका किसका वैल्यू निकल गया डी, तो डी का वैल्यू कितना आपका आया 7/2। अब इतना करने के बाद आपको ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले इसमें आपका टर्म दिया, जो लास्ट वाला पार्ट क्या है जिसे आपका नाम बोला कि इसे हम टर्म में काउंटिंग करेंगे, इसे हम किस में काउंटिंग करेंगे, टर्म में। तो यहाँ पर जब टर्म निकालते हैं तो फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी यूज़ करना है। हम ऐसा क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आपका ये जो पार्ट है इज इक्वल टू Tn ऑल्सो। ठीक है, टर्म निकालने के लिए आपका Tn कितना दिया हुआ है 84, ए कितना है 7, n हमें फाइंड करना है और डी कितना है 7/2। इतना क्लियर। अब ये हो जाएगा आपका 84 माइनस 7 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1, यानी ये जो पार्ट है उसको नीचे ला दिया मैंने, इन्वर्स कर दिया है। ये हो जाएगा 77 मल्टीप्लाई 2/7 इज इक्वल टू n माइनस 1। 7 11 जा, ये 11 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, ये हो जाएगा 22। इसको यहाँ ट्रांसफर कर दो तो हो जाएगा +1 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आया आपका
23। अब इतना करने के बाद हमें ध्यान का रखना है S23 निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला है n/2 a प्लस एल। a प्लस एल मैंने क्यों किया कि यहाँ पर l है इसलिए, ठीक है। ये आपका l की वैल्यू है, l और Tn की वैल्यू। तो S23 इज इक्वल टू n कितना है 23/2, a कितना है 7 और l कितना है 84। ओके, अब यहाँ पर जो वैल्यू आया है ये दोनों मिले कितना हो गया आपका 23/2 मल्टीप्लाई 91। अब इसको आप करोगे मल्टीप्लाई तो आएगा आपका 2093/2 इज इक्वल टू 1046/1/2। ये आपका आंसर। इस तरीके से हमें करना है। क्लियर ऑल ऑफ यू। अब उसमें आपको दूसरा मैं कर रहा हूँ नंबर 3 जो कि नेगेटिव है। मैं नेगेटिव की ताकि आपको तकलीफ ना पड़े इसलिए नेगेटिव करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे हमें करना है। अब सबसे पहले आपका है क्वेश्चन -5, -8, -11 -230। लेकिन देखो सबके पीछे प्लस है, ठीक, वो आपको ध्यान रखना है। तो वहाँ पर आपका हो जाएगा, तो यहाँ पर n टर्म कितना दिया है -230, वो हमारे किसके बराबर है Tn के बराबर है। तो सबसे पहले फॉर्मूला ये हो जाएगा आपका Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो Tn का वैल्यू कितना आया है -230, a कितना है -5, n हमें फाइंड करना है और d कितना है d निकालो। तो -8 प्लस -5 ये हो जाएगा -8 -5 इज इक्वल टू -13। ये हमारा क्या है d। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी d कितना आपका आ गया -13। इतना क्लियर। अब डी कितना आ गया आपका -8 माइनस प्लस, तो कितना आपका क्या 3। तो डी का वैल्यू कितना पुट करेंगे -3। ये हो जाएगा 230 माइनस प्लस 5 हो जाएगा और इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका यहाँ पर आएगा, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपका आएगा 2, ये आपका हो गया तो -225/3 इज इक्वल टू n-1। तो इसका आपको सॉल्व करने पर आपका आएगा 75 इज इक्वल टू n-1। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आएगा तो यहाँ पर आपका आएगा 75 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो n का वैल्यू कितना आपका आया 76। अब n निकल जाने के बाद हमारा जो फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। हमें का ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। अब ये हो जाएगा S76 इज इक्वल टू 76 डिवाइड बाई 2। अब a कितना आपका है -5 प्लस l कितना है -230। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा 38, ये हो जाएगा आपका -235। सॉल्व करने में कितना आया -8930। ये आपका आंसर आया। क्लियर है लोग? चलो आप सब नोट डाउन कर लो। चलो अब जो क्वेश्चन हमारा है 3, इस एपी के अंदर आपको टर्म दिया हुआ है से दिया है
a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। हम इसमें n फाइंड करना है एंड Sn फाइंड करना है। तो सबसे पहले ये दिया है फॉर्मूला, तो हमारा फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? ये हो जाएगा Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर आपका Tn का वैल्यू क्या है? 50, a कितना है? 5, n हमें फाइंड करना है, d कितना है? 3। ये हो जाएगा 50 माइनस 5, यहाँ इसको लेकर तो माइनस हो गया आपका, इज इक्वल टू 3 n-1। ये हो जाएगा आपका 45, ये 3 आपका नीचे आ गया, ये हो जाएगा n-1। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 15 इज इक्वल टू n-1, ये 1 को वहाँ ट्रांसफर करो, हो जाएगा 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n। n का वैल्यू कितना है आपका? n का वैल्यू आपका आ गया 16। अब इसमें फाइंड करना है हमें Sn, तो n का वैल्यू कितना आपका आया है? 16 आया, तो हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर तो S16 इज इक्वल टू 16/2, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म दैट इज़ 5 प्लस n कितना है? 16 माइनस 1 और d कितना आपका है? 3। ये हो जाएगा आपका 2 8 × 16, 2 5 × 10 प्लस 14 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, देखो यहाँ पर हम कर सकते हैं, लेकिन हमारे एक और यहाँ पर फॉर्मूला आता है जिसे आपको दिया जाए। देखो ये जो पार्ट है ना वो किसके बराबर है? L के। दैट मीन्स यहाँ पर हम चाहें तो हमारा सम हार्ड ना हो, इजी करने के लिए तो Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस L भी कर सकते हो। तो Sn का वैल्यू आपका देखा जाए तो उस क्वेश्चन में आपका देखा जाए तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है 16/2 5 प्लस 50, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 55, ये आ जाएगा आपका आंसर 440। ये आपका इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये आपका हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10 प्लस 42, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 52। तो आपको यहाँ पे देखो ये हमारा आंसर, तो ये आपका अगर ना करो तो चलेगा, तो ये आप क्या हो तो कैंसिल कर सकते हो। तो आपको यहाँ पर आपको ध्यान ही रखना है कि आपका देखो तो आपको देखो यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो दैट मीन्स हमारा ये बुक में आंसर कौन सा दिया है? आपका ये दिया है, तो हमें a प्लस एल वाला फॉर्मूला रख के सॉल्व करना है। क्लियर? तो आपका यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो मैंने आपको इसलिए करके दिखाया कि आप यहाँ पे कैसे कर सकते हो। तो आपका हमें सेकंड मेथड यहाँ पे यूज़ करना है, सेकंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला यहाँ पर यूज़ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए इस तरीके से दिया है, इसलिए यहाँ पर इसका सॉल्व नहीं है। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन के अंदर कर रहा हूँ, क्वेश्चन कर रहा हूँ। आपको देखा जाए तो हमें ध्यान में रखना है कि सबसे पहले उसी क्वेश्चन में 10 नंबर दिया है
L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144, आपका N इज इक्वल टू 9, हमें इसमें A फाइंड करना है। तो आपका फॉर्मूला SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस L। अब SN कितना दिया है 144 इज इक्वल टू 9/2 A प्लस 28, तो हो जाएगा आपका 144 मल्टीप्लाई 2/9 इज इक्वल टू A प्लस 28, तो ये हो जाएगा आपका 32 इज इक्वल टू A प्लस 28। तो A का वैल्यू कितना आया 32 माइनस 20, इसका आंसर कितना आपका आया 4। तो A का वैल्यू कितना आ गया आपका 4। इस तरीके से हमें करना है। अब उसी में आपका क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ मैं। आपका D इज इक्वल टू दिया है 3, A12 दिया है 37, T12 दिया है 37। तो आपका सबसे पहले फॉर्मूला आएगा आपका T12 इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि इसमें हमें A मालूम पड़ जाए, क्योंकि हमें A पता नहीं है। तो हो जाएगा T12 का वैल्यू 37 इज इक्वल टू A प्लस n, हमें n कितना है 12 माइनस 1, और D कितना आपका 3। तो हो जाएगा आपका 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 मल्टीप्लाई 3, तो 37 माइनस 33 इज इक्वल टू A। तो A का वैल्यू कितना आपका आया 4। A का वैल्यू कितना आपका आया 4 आया। अब हमें यहाँ पर S12 निकालना है, तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा, कौन सा 12/2 A प्लस, अब A कितना है 4, और D लास्ट टर्म कितना आपका देखा जाए तो दिया है आपका 37, 2 6 ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 41 मल्टीप्लाई करने पर कितना आया 246, ये आपका आंसर। इस तरीके से हमें करना है, और आपको सिर्फ यही देना है कि हमें किस तरीके से यहाँ पर सम का सॉल्यूशन करना है। तो हम एक और देख लेते हैं इसके अंदर 4 नंबर में, उसी का 4 नंबर का सम 9 7 25 सम ऑफ 636। तो सबसे पहले आपका A 9, D 8, SN लास्ट टर्म 636 दिया हुआ है। तो यहाँ पर उसके हिसाब से हमें सम सॉल्व करना है। तो हो जाएगा आपका 636 इज इक्वल टू n/2, 2 मल्टीप्लाई 9 प्लस n-1 और 8, तो हो जाएगा आपका 636 इज इक्वल टू 2 कैंसल, तो क्या बचा आपका n 9 प्लस n-1 और 4 बचा। तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 636 इज इक्वल टू n 9 प्लस 4n-4, ये हो जाएगा आपका n 9 और 4, ये हो जाएगा आपका 5 प्लस 4n, ये हो जाएगा n 5n, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, सॉरी ये हो जाएगा आपका 4n² और यहाँ पर हो जाएगा 636। अब जब ऐसा टाइम है तो हम आप क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 4n² प्लस 5n माइनस 36 इज इक्वल टू 0, यानी इसको मैं यहाँ ले गया। अब इसका फैक्टर निकालेंगे, तो फैक्टर निकालते समय आपको ध्यान रखना कि आपका 636 और 4 आना चाहिए। तो 53 मल्टीप्लाई 48, तो 53 माइनस 48 हो जाएगा आपका 4n² प्लस 53n माइनस 48n माइनस 366 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ पर एक फैक्टर निकाले हैं,
ठीक है। अब इतना करने के बाद ये हो जाएगा आपका n-12 और n-53 इज इक्वल टू 0। तो n का वैल्यू कितना आया 12 और n का वैल्यू कितना आया 53/4। तो ये आपका पॉसिबल नहीं है, तो उसका n इज इक्वल टू कितना आया आपका 12। ये आपका आंसर। क्लियर। तो आपको ये सारे सम प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन करना है, और जितना उसको प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बेटर है। फॉर्मूला ध्यान रखते भाई। आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किए। आपका बेस्ट ऑफ। चलो।